तक हमारी धड़कनें चल रही है। हमारी लाइफ में ऊंच नीच, दिक्कतें और खुशियां आती जाती रहेगी। बात यह होती है कि आप किस चीज को कितना अपने अंदर संजो कर रखते हो। पास्ट की हर एक बात, हर एक दिल दुखाने वाली चीज कहीं बाहर नहीं है जिसे आप छोड़कर कहीं भी निकल जाएंगे। ये सब कुछ हमारे दिल दिमाग का बनाया हुआ खेल है जिसमें हम सब उलझते जाते हैं। हमारा खुशियों से सीधा कनेक्शन तब होता है जब हम अपनी फेवरेट जगह या फेवरेट काम करके या किसी खास के साथ वक्त बिताते हैं। सबका यही सवाल होता है कि खुद को शांत कैसे रखें, कैसे हम मन में भाग रही डिप्रेशन भरी चीजों से छुटकारा पाएं। तो मैं आपको आंसर कर दूं, असल में डिप्रेशन या नेगेटिव दिखने वाली चीज कुछ है ही नहीं। ये सब हमारे ही थ्रू बनाया हुआ एक झूठ है, एक डर, एक ऐसी हवा जिससे हम चाहकर भी देख नहीं सकते पर महसूस रोज कर रहे हैं। अब देखो, हवा भी दो तरीके की होती है, एक शुद्ध हवा और एक अशुद्ध हवा। शुद्ध हवा में आप खुलकर सांस ले सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, पर अशुद्ध हवा में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम करते क्या है, मुंह पर कपड़ा रख कर उस हवा को अपने अंदर जाने से रोकते हैं। सेम है डिप्रेशन जैसी चीजें, इन्हें आपको अपने अंदर जाने से रोकना है। अब ये होगा कैसे? ये होगा उम्मीदें कम लगाने से, खुद से ज्यादा सामने वाले को बढ़ावा ना देने से, दूसरों की बातें कानों में घुसाकर अपने दिल पे लगाने से रोकने से। देखो यार, कभी ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है, हमेशा ये देखो कि आपके पास क्या है। किसी का दूर जाना, किसी काम में असफल होना या किसी एग्जाम में फेल होना, ये सब बातें बहुत छोटी है आपकी अंदर की खुशी के सामने। मैं आज आपको बहुत दिल की बातें बताने वाला हूं जो आपको अंदर से सच में बहुत शांत रखेगी। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। देखो यार, अगर आपके पास पहनने को कपड़े हैं, खाने को अच्छा खाना है और सिर पर छत है, तो आप इस दुनिया के 75% लोगों से अमीर हो। अगर आपके पास इतना भी पैसा है कि आप मन की जगह घूम सकते हो या घूम आए हो, तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप पिछले हफ्ते बहुत अच्छे से जिए, आपकी हेल्थ बिल्कुल फिट रही, तो आप बहुत लकी हो उन लोगों से जो पिछले हफ्ते किसी वजह से इस दुनिया से चले गए। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख, सुन और समझ सकते हो, तो आप बहुत लकी हो उनसे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जिंदगी किसी भी कंप्लेंट के लिए नहीं बनी है, जिंदगी बनी है ऐसे हजारों रीजंस के लिए जो हमें खुश रखने के लिए बहुत जरूरी है। जो जा रहा है उसे जाने दो ना यार। जो चीज हमारे हाथों से निकल गई, अब वक्त है कि हम उसे अपने दिल दिमाग से भी निकाल दें। इन सबको कचरे की तरह दिमाग में रखना हमें बहुत तकलीफ देता है। और यार, एक बार एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ घूमने निकला। उसने अपने टीचर से पूछा कि सर, मैं बहुत परेशान रहता हूं, दिमाग में हलचल सी मची रहती है, मैं क्या करूं, कैसे रहूं। टीचर ने उसे एक कहानी सुनाई। टीचर ने कहा कि एक बड़े से जंगल में एक बार एक हाथी आराम से पेड़ से कुछ खा रहा था कि तभी वहां एक मधुमक्खी आई। वो हाथी के कानों के बिल्कुल पास बैठकर भिन भिन करने लगी। हाथी अभी भी आराम से कुछ ना कुछ खाने में लगा हुआ था। मधुमक्खी ने भिन भिन और तेज कर दी, पर हाथी को फर्क अभी भी नहीं पड़ा। तो मधुमक्खी और अंदर जाकर भिन भिन करने लगी। हाथी अभी भी कुछ ना कुछ खाने में लगा हुआ था। अब मधुमक्खी को गुस्सा आ गया। वो बाहर आई और बोली कि तू बहरा है क्या? हाथी ने सिर्फ देखा और बोला नहीं। अब मधुमक्खी उससे कहने लगी कि मैंने इतनी बार तुझे परेशान किया तो कुछ बोला क्यों नहीं? हाथी बोला कि मैं इस वक्त अपना पेट भर रहा हूं। मधुमक्खी बोली, तू इतना शांत कैसे रह लेता है? मुझसे तो नहीं रहा जाता, मैं तो पूरा दिन बिन बिन करती रहती हूं। इस पर हाथी ने बहुत प्यारा जवाब दिया। वो बोला कि खुद को शांत रखने का मेरे पास सिर्फ एक ही कारण है, और वो है कि मैं जो भी काम कर रहा होता हूं उसी में अपना पूरा ध्यान लगा देता हूं, और कभी ये सोचता ही नहीं कि क्या चीज मुझे परेशान कर रही है या क्या चीज मुझे छेड़ रही है। इसे सुनकर स्टूडेंट हंस दिया और उसे सारी बात समझ आ गई। देखो यार, आप जिस भी चीज को ज्यादा अपने अंदर डालने की कोशिश करोगे, वो उतनी ही ज्यादा आपके अंदर जाएगी। आप खुद को बार बार बोलोगे कि मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं शांत नहीं रह सकता, तो यही चीज आपके माइंड में भागती रहेगी। जबकि आपको सिर्फ उन कामों पर, उन लोगों पर, उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपको बहुत सुकून देते हैं, जिनके साथ रहकर और जो काम करके आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। खुद को उसी माहौल में रखने की कोशिश करो। आपके पास करने को बहुत कुछ है और जीने को बहुत कम पल। अगर आपने इसे यूं ही रोते हुए गुजारा तो जिंदगी बेकार होती जाएगी। पेपर लो और लिखो